ओके जी, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जब भी हम ऑटोकैड सॉफ्टवेयर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या फंक्शन आता है। एक टेबल आपके पास आती है जिसमें हमारे ये फंक्शंस होते हैं। जब भी हम ऑटोकैड को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे ऑटोकैड मैकेनिकल कोई भी वर्जन आप यूज़ कर रहे हो वो नेम आ जाएगा और ऑटोडेस्क कंपनी का एक लोगो आ जाएगा। नेक्स्ट, जब भी हम इस प्रोसेस से नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे तो हमारे पास स्टार्टअप एक पेज सेटअप एरिया आएगा जिसमें स्टार्टअप विंडो होती है, जिसमें पेज ओपन होगा, जिसमें आपका फर्स्ट आपका होगा ओपन ए ड्राइंग। ओपन ए ड्राइंग में क्या होता है कि जितने भी आपने ड्राइंग को बनाकर सेव किया गया होगा प्रोडक्ट के अंदर, उस चीज़ को ओपन करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, ओपन द ड्राइंग। ठीक है जी। नेक्स्ट आपका आएगा डिफ़ॉल्ट सेटिंग। डिफ़ॉल्ट सेटिंग में क्या होता है, हमारे टू सेटिंग्स यूज होती हैं। एक होता है हमारा फीट एंड इंचेस और सेकंड सेटिंग यूज होती है हमारी मीट्रिक। अब जैसे फीट और इंचेस में हम डिस्कशन करें तो इसका जब फीट और इंचेस को हम ओके करेंगे तो हमारे पास जो पेज विंडो ओपन होगी तो उसका जो साइज होगा वो होगा 12 इंच गुणा में 9 इंच, फीट और इंचेस केस में। ठीक है जी। जब भी हम पेज को ओपन करेंगे, इसको ओके करेंगे, तो हमारा जो पेज साइज होगा वो होगा 14 इंचेस में, x इज 12 इंच, y इज 9 इंच। यही सेम प्रोसेस अगर आप मीट्रिक को ओके करते हो तो इसका जो साइज होगा 420 मिलीमीटर इज x एंड 297 मिलीमीटर इज y। दिस इज बाय डिफॉल्ट पेज साइज जो ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट प्रोग्राम में आपका यूज हुआ है। ठीक है जी। नेक्स्ट, यूज ए टेम्पलेट। टेम्पलेट एक फाइल होती है कि भी हमने बार बार न्यू पेज न्यू सेटिंग करने की बार बार रिक्वायरमेंट ना हो, इसके लिए हम एक टेम्पलेट फाइल यानी इस पेज विंडो को हम सेव करके रख लेते हैं। किस फॉर्मेट में? .dwt फॉर्मेट में आप इसको सेव करके रख लेते हैं जो भी आप प्रोग्राम बनाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्लान डिजाइनिंग करना है, उसमें आपको 14 इंचेस पेज की रिक्वायरमेंट है। आपने एक मैकेनिकल डिजाइनिंग का प्लान यूज करना है, उसमें आपकी जो यूनिट ऑफ फैक्टर है वो आपका मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर है। तो उस हिसाब से आप हर पेज विंडो को सेव कर रख सकते हो। यूज ए टेम्पलेट में उसका फॉर्मेट होता है आपका .dwt। तो नेक्स्ट है आपके पास यूज ए विजार्ड। यूज ए विजार्ड में हमारे पास टू फंक्शंस होते हैं। एक होता है हमारा एडवांस सेटअप, एक हमारा होता है क्विक सेटअप। इस यूज ए विजार्ड पर्पज का क्या यूज होता है कि भी इसमें हम जो आपको डिजाइन बनाने में रिक्वायरमेंट होती हैं वो सारी सेटिंग्स आप इस एडवांस सेटअप या क्विक सेटअप के थ्रू आप कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके जी। प्रीवियस आपने क्या किया था, एडवांस सेटअप एंड क्विक सेटअप। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एडवांस सेटअप इंफॉर्मेशन हम कैसे आप यूज करेंगे इसको। तो एडवांस सेटअप में जो हमारा फर्स्ट जो प्रोसेस होता है वो हमारा यूनिट फैक्टर में हमारा यूज होता है। यूनिट हमारा क्या होता है कि अब नंबर ऑफ यूनिट्स इन द सेंस नंबर ऑफ फॉर्मेट्स में डिजाइनिंग आप प्रोसेस, प्लान डिजाइनिंग या कोई भी प्रोसेस हम करते हैं तो उसमें हमारे यूनिट फैक्टर होते हैं। जैसे ये लाइक दिस यूनिट आपका फर्स्ट पर डेसिमल यूनिट है, इंजीनियरिंग यूनिट्स है, आर्किटेक्चरल यूनिट है, फ्रीक्वेंसी यूनिट्स है या साइंटिफिक यूनिट है। किस यूनिट में आपने वर्कआउट करना है। तो अब हम यूज कर रहे हैं ओनली ऑटोकैड मैकेनिकल, तो हम यूनिट चूज करेंगे डेसिमल यूनिट। क्लियर है? तो हम मैकेनिकल सॉफ्टवेयर के लिए हम डेसिमल यूनिट का यूज करेंगे। ठीक है ना। डेसिमल यूनिट्स में आपके पास क्या क्या आता है? डेसिमल यूनिट्स में आ जाएगा आपका, सबसे पहले आएगा मिलीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मीटर। तो इस प्रकार से हम डेसिमल यूनिट्स का आप यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आपका आता है एंगल। तो
एंगल हमारा सिर्फ डेसिमल डिग्री में यूज होता है, ठीक है ना। डिग्री को हम क्या समझते हैं वो नेक्स्ट प्रोसेस में देखिए। नंबर 3 ऑप्शन है एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट यानी 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ओरिजिन 0,0, ये आपको याद होगा यूसीएस आइकन इन द सेंस, तो हमारा 0,0 पे यूज होता है। तो ये हमारा 0,0 ओरिजिन पॉइंट और 0, 90, 180 एंड 270 डिग्री। इसको हम सेकंड लैंग्वेज बोल सकते हो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ये सारा प्रोसेस आएगा एंगल मेजरमेंट के अंदर। नेक्स्ट इज फोर्थ एंगल डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जैसे आपको पता ही है 2 प्रकार की डायरेक्शन होती है, एक हमारी होती है काउंटर क्लॉकवाइज और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज यानी क्लॉकवाइज। तो वो किस डायरेक्शन पे आपने यूज करना, दिस इज काउंटर क्लॉकवाइज तो दिस इज योर डायरेक्शन, एंड क्लॉकवाइज अपोजिट दिस इज योर डायरेक्शन। एरिया का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एरिया इन द सेंस पेज सेटअप। जितना आपने ड्राइंग को डिजाइन करना है, बनाना है, उसके हिसाब से आप इसका एरिया डिफाइन करेंगे। एरिया हमारा विड्थ, टोटल विड्थ हमारा पेज की क्या है, मान लीजिए हमने ले लिया जी 1200 मिलीमीटर। लेंथ हमने यहाँ प्रोवाइड करवा सकते हो, लेंथ सेम लाइक दिस 1200 मिलीमीटर। तो ये सारा प्रोसेस आपका एरिया में यूज होगा। तो इन सब में एक चीज इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब हम यूनिट को जब हम सेटअप करेंगे तो उसमें आपके पास एक फंक्शन यहाँ पर एडवांस आएगा जिसमें बोला जाता है, ये एक्चुअली यूनिट्स में, एंगल में, सब में यूज होगा। इसका नाम है प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होता है कि हम एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं ड्राइंग्स में कि हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2.54 मिलीमीटर, ओके, दिस इज टू इज वैल्यू एंड पॉइंट दिस इज प्रिसीजन वैल्यू, ठीक है ना। मेन वैल्यू, पॉइंट, प्रिसीजन वैल्यू। तो इस प्रकार से हम, अगर आप लास्ट में 3 प्रिसीजन वैल्यू आप यूज करना चाहते हो, 4th प्रिसीजन, 5th प्रिसीजन, 6th प्रिसीजन, तो मेनली क्या होता है कि आप इसको 6th का यूज करें या 2 या 3 का यूज करें, तो बाद में जो सम निकलता है वो आपका 2 से 3 के बीच में सेम एक्यूरेसी में डिजाइनिंग करता है। इसलिए ज्यादा प्रिसीजन वैल्यू की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एज ए मैकेनिकल फील्ड में हम मिनिमम स्टैंडर्ड रखेंगे 0.00 प्रिसीजन वैल्यू, ठीक है जी। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस होता है, ये हमारा सारा प्रोसेस जो है एडवांस सेटअप के अंदर आता है। अब यही चीज एक दूसरा फंक्शन है जिसको बोलते हैं क्विक सेटअप। मैं यहां पर क्विक सेटअप कर देता हूं। क्विक सेटअप, अब क्यू सेटिंग में फर्स्ट फंक्शन तो आपका यूनिट ही रहेगा, सेकंड में डायरेक्ट आपके पास एरिया आ जाएगा और इसके बीच में आपको कोई कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आप डायरेक्ट इसमें आप विड्थ आप कितना देना चाहते हो और लेंथ कितना प्रोवाइड करवाना चाहते हो एंड देन गो टू फिनिश। तो 2 प्रकार से आप इस फंक्शंस को यूज कर सकते हैं, एक हमारे पास है एडवांस सेटअप, एक हमारे पास है क्विक सेटअप। जब आप इस फिनिश बटन को आप ओके कर देते हैं तो तब आपके पास एक पूरी कंप्लीट एक ऑटोकैड की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में बताएंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग इंजीनियर। जैसे हमने प्रीवियस सेशन में किया था कि पेज सेटअप मैनेजर हम यूज करेंगे, फर्स्ट इज एडवांस सेटअप, सेकंड इज क्विक सेटअप। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम ऑटोकैड की विंडो को ओपन करते हैं तो हमारे पास 2 फंक्शंस ऑन होते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यूज होता है इंपीरियल, जिसमें फीट और इंचेस में वर्कआउट होता है, मीट्रिक जिसमें आप मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर्स की आप डिजाइनिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने मीट्रिक को सिलेक्ट क्लिक किया एंड गो टू ओके। जैसे हमने इसको ओके प्रोवाइड किया तो अब आपका पेज जो है ये कंप्लीटली ओपन हो गया है। आप मान लीजिए अब इसको वेरीफाई करना चाहें हम वेरीफाई कर सकते हैं, जिसमें हमारा पेज सेटअप देखो 420.00 ये हमारा एक्स वैल्यू होती है
और 297.00 ये हमारी y वैल्यू होती है, यानी x, y। जैसे आपको पहले बताया गया था, जैसे बाय डिफॉल्ट जो ऑटोकैड का पेज सेटअप है वो आपका 420x, 297 y पर यूज होता है। इसी प्रकार जब हम नेक्स्ट प्रीवियस इसको ऑन करेंगे, हमारे पास ऑप्शन आता है यूज ए टेम्पलेट। यूज ए टेम्पलेट क्या होता है, यहाँ पर कंपनी की खुद की टेम्पलेट्स फाइल यहाँ पर ऐड होती हैं, अलग अलग फॉर्मेट्स में होती हैं, जैसे GIS फॉर्मेट, ISO फॉर्मेट, ANSI फॉर्मेट, ACD, ADIT फॉर्मेट। तो इस प्रकार बहुत सारे फॉर्मेट्स इसमें यूज हैं। आप अपना खुद का फॉर्मेट भी डिजाइन कर सकते हैं, वो हम आगे करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, कोई भी एक फॉर्मेट हमने जैसे ACAD फॉर्मेट ले लेते हैं या ISO फॉर्मेट ले लेते हैं, उसको आप ओके करेंगे तो उसके हिसाब से वो डिजाइन प्रोसेस या पेज आपका ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए टेम्पलेट फाइल। ठीक है जी। अगेन क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस है यूजे विजार्ड। यूजे विजार्ड में क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेटअप। फर्स्ट इज एडवांस सेटअप आता है, सेकंड आपका आता है इसमें क्विक सेटअप। एडवांस सेटअप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है। प्लान करने से या डिजाइन करने से पहले, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाने से पहले उसका एक प्रोसेस होता है, तो वो हम इन दोनों सेटअप्स में कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है एडवांस सेटअप, आप इसको ओके कीजिए। तो एडवांस सेटअप में फर्स्ट आपकी जो प्रोसेस है वो आएगा यूनिट। यूनिट ऑफ स्केल सेम प्रोसेस, जैसे सेलेक्ट द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो आप किस में चाहते हो, डेसिमल फैक्टर में, इंजीनियरिंग फैक्टर में, आर्किटेक्चरल में, तो किस यूनिट्स में आप काम करना चाहते हैं। अगर आप डिजाइन कर रहे हो मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, तो हम चूज करेंगे डेसिमल। उसके बाद आता है प्रिसीजन। बाय डिफॉल्ट प्रिसीजन हमारा स्टैंडर्ड 0 में होता है 0.00, यानी पॉइंट के बाद दो आप न्यूमेरिकल नंबर्स को यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 2.45 मिलीमीटर, तो 2 दिस इज द फर्स्ट लेटर पॉइंट एंड देन 2 इज द डेसिमल लेटर्स एंड न्यूमेरिकल लेटर्स। तो इस प्रकार इसकी एक्यूरेसी को आप डिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज एंगल। आप अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो डिजाइन है उसमें एंगल मेजरमेंट किस तरह से है। आपका 0 डिग्री टू 360 डिग्री तो एक बेसिक फंक्शन होता है। अगर इसके अलावा आपके पास डिजाइनिंग कहीं से आउट ऑफ कंट्री से आता है या कहीं से भी एज ए इंजीनियरिंग या डिजाइनिंग कंपनी रिक्वायरमेंट रहता है, तो उसमें आप अलग अलग डेसिमल एंगल का यूज कर सकते हो। इसमें फर्स्ट आपका है डेसिमल डिग्री, जिसमें आपको यहाँ पर स्पेसिफाई हो रहा है दिस इज ए 90 डिग्री एंगल। अब इसको अगर हम चेंज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू डिजाइन, डिग्री मिनट सेकंड में है तो वहां पर उसका चेंज हो जाएगा। ग्रेड्स में आप डिजाइनिंग करना चाहते हो वहां पर चेंज हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप प्रोसेस को फॉलो करोगे वैसे वैसे आपका प्रिसीजन भी चेंज होगा। जैसे अब डिग्री है तो इसमें प्रिसीजन आपका इस तरह से रहेगा 0। अगर आप डिग्री मिनट या ग्रेड्स पे क्लिक करते तो लाइक दिस इज योर प्रिसीजन इज चेंजिंग। तो ये करते हैं, सर्वेयर करते हैं, रेडियंस करते हैं, उसके हिसाब से आपका चेंज होता रहेगा फॉर्मेट जो है। तो इसमें वैसे एज ए इन इंडियन कंपनीज मैक्सिमम 70 to 80% कंपनीज हम यूज करती है डेसिमल डिग्री प्रोसेस। तो ये हमारा होता है एंगल सेट करना। तो फर्स्ट इज यूनिट, सेकंड इज एंगल। गो टू नेक्स्ट। अब एंगल हमने सेट करने के बाद आपके पास ऑप्शंस क्या होगा कि एंगल की डायरेक्शंस क्या होगी। अब यहाँ पर हमारी फिक्स डायरेक्शंस हैं, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट इज 0 डिग्री, वेस्ट इज 180, नॉर्थ इज 90 एंड बॉटम इज 70 डिग्री, यानी साउथ इज 70 डिग्री। तो फिर आप किस चीज को आप डिजाइनिंग करना चाहते हो। अब यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगल मेजरमेंट। इन द सेंस ईस्ट हमारा फिक्स्ड वैल्यू होता है 0, 90, 180, 70 डिग्री। ओके जी। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एंगल डायरेक्शन। जैसे आपको पता है हमने सेट किया था ईस्ट को 0 डिग्री, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग ही एंगल आपका मेजरमेंट होना चाहिए, जैसे काउंटर क्लॉकवाइज। अगर आप इसको अपोजिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लॉकवाइज कर सकते हो। तो आप इसको एरो हेड्स को आप देखिए, अब ये क्लॉकवाइज है। जैसे हम इसको बाय डिफॉल्ट अकॉर्डिंग टू एंगल मेजरमेंट सेट करेंगे इफ इज 0, तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे एंड डायरेक्शन इज दिस,
अब ये इस डायरेक्शन पे काम करेगा जो बिल्कुल परफेक्ट वे है अकॉर्डिंग टू डिजाइन बनाने का। ठीक है जी, दिस इज योर एंगल डायरेक्शन। नेक्स्ट इज एरिया। एरिया हमारा क्या होता है, टोटल। जैसे ये हमारा ब्लैक स्क्रीन है, ये हमारा यूसीएस है 0,0, इधर x है और ऊपर हमारा y है। तो x हमारा क्या हो गया, ठीक है ना, तो ये हमारा x हो गया हमारा विड्थ और y होगी हमारी लेंथ। तो आप इसको कितना पेज सेट करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर दिस। तो अब मान लीजिए ड्राइंग साइज को भी हो, हमने मान लीजिए इसको चूज किया 500 हमारा x में हो जाए और 500 ही हमारा y में सेट हो जाए। ये हमारा आप देखेंगे 500,500 यानी x, y आपका सेट हो गया है। दिस इज योर यूनिट वो एरिया ऑफ द डिजाइनिंग। एंड देन गो टू फिनिश द बटन। जैसे आप इसको फिनिश करेंगे ऑटोमेटिकली ये पूरा पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा और एक नई विंडो आपको ओपन करके दे देगा। अब इसका जो ब्लैक पेज साइज एरिया है वो आपका 500,500 आपका सेट हो गया है। इसी प्रकार आप अगर इतना लेंथी प्रोसेस न करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास सेकेंडरी ऑप्शंस आपके पास क्या है, क्विक सेटअप। अब क्विक सेटअप में क्या होता है, क्लिक कीजिए क्विक सेटअप एंड देन गो टू ओके। इसमें आपके पास दो ही चीजें मेन पूछी जाएंगी कि भी डिजाइन किस में आपने काम करना है एंड गो टू एरिया। ठीक है ना, तो डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। तो दो ही यूनिट्स में इसमें काम हो सकता है, दो ही फैक्टरीज में काम करेंगे। फर्स्ट इज यूनिट, सेकंड इज एरिया एंड देन गो टू फिनिश। आप इसको भी चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल 500,500, this is 500 by 500, this is x value and then y value and go to your finish। अब क्विक सेटअप में क्या होता है, जैसे आप इसको फिनिश करेंगे आपके पास स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा ये हमारा ग्रिड ऑन हो जाता है ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने क्विक काम किया है, क्विक वर्कआउट किया है। ग्रिड को ऑफ करने के लिए आपके पास ऑप्शन क्या होता है, हमारे पास होता है F7। कीबोर्ड से F7 आप इसकी शॉर्टकट की यूज करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे। मैं इसको अभी ऑन करता हूँ, F7 इज ऑन। अब आपको नजर आ रहा होगा दिस इज योर ग्रिड लाइन, स्मॉल लाइन। ठीक है जी, अगेन गो टू क्लिक द F7, दिस इज ग्रिड इज ऑफ। तो क्विक सेटअप में बस ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा कि आपको ग्रिड को ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये हमारा फंक्शन जो है एडवांस सेटअप एंड देन गो टू क्विक सेटअप वाला फंक्शन होता है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आगे नंबर ऑफ कमांड्स के बारे में। तो जैसे जैसे हम टूल्स को आगे करते जाएंगे, ये आपके सारे टूल्स हैं, मैं इसके बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये हमारा फर्स्ट हमारा क्या होता है, ये हमारा मेनू बार होता है जिसमें आपके फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, एक्स्ट्रा जो टूल्स हैं वे हमारे सारे मेनू बार ऑप्शंस होते हैं। जैसे किसी भी मेनू बार पर आप क्लिक करते हो माउस से, जो आपका ये बार ओपन हुआ इसको बोलते हैं पुल डाउन मेनू बार, जिसमें आपकी नंबर ऑफ कमांड्स, नंबर ऑफ टूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग, जिससे आप अकॉर्डिंग टू डिजाइनिंग को कंप्लीट प्रोसेस में लाएंगे। तो ये हमारा पुल डाउन मेनू बार होता है। इस ऑटोकैड में ये जो हमारा कंप्लीट फंक्शन होता है इसको बोलते हैं रिबन पैनल, रिबन। ठीक है जी, रिबन के नीचे ये हमने अब तक कितनी ड्राइंग्स को ओपन किया हुआ है उसके सारी डिटेल ये बताता रहता है। ठीक है जी, अब फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ अभी एडवांस सेटअप में हमने ये चीज चूज किया था मीट्रिक को ओके करके, ड्राइंग नंबर 7। ठीक है जी, जिसमें हम 500,500 आपने डिजाइनिंग को प्रोसेस किया था पेज सेटअप को। अब हमने क्या करना है, मान लीजिए अब ये सारी ड्राइंग्स बहुत सारी ओपन है, मैं सिर्फ इस ड्राइंग को रखना है, बाकी सारी क्लोज करनी है। तो क्या होता है कि आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे और इसमें आपके पास ऑप्शन आता है क्लोज ऑल अदर ड्राइंग्स। वैसे तो स्टेप बाय स्टेप सारे ऑप्शंस हैं, बट बेटर ऑप्शन हमारे पास ये है क्लोज ऑल अदर ड्राइंग्स। इस पे आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हर ड्राइंग्स के बारे में ये एक इंफॉर्मेशन पूछेगा आपसे कि आपने ड्राइंग को सेव करना है या नहीं करना है। आपने सबको नो पे क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सिर्फ एक ही ड्राइंग आपके पास रह जाएगी, ओनली ड्राइंग नंबर 7। तो इस प्रकार आप क्विक क्लोज कर सकते हो विंडो को। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के अंदर।
तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है आपको, ये हमारा ड्राइंग एरिया होता है, यानी पेज एरिया भी बोल सकते हो, ड्राइंग एरिया भी बोल सकते हो, वर्क एरिया भी हम कह सकते हैं। और ये हमारा होता है यूसीएस आइकन। इसके बारे में भी आपको बताया गया था प्रीवियस सेशन में कि ये हमारा एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में बेस पर होता है, और ये जो बॉक्स बना हुआ है बीच में, ये हमारा तो इसका ओरिजिन पॉइंट इन द सेंस 0,0। ये आपकी सारी थ्योरी क्लास में आपको बता दिया गया था। तो ये हमारा हमेशा फिक्स रहता है 0,0 पर एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस बेस पे। ये हमारा होता है कमांड प्रॉम्प्ट विंडो, जिसमें हम टाइप एक कमांड लिखा हुआ है यहाँ पर। आप फॉर एग्जांपल एल प्रेस करेंगे तो एल के रिलेशन में कितने भी इंफॉर्मेशन टूल्स होंगे वे सारे यहाँ पर शो कर देगा। अब जैसे आप LIN प्रेस करेंगे तो LIN से कितने भी टूल्स होंगे वे सारे ऑन कर देगा। इसी प्रकार कोई भी टूल्स की इंफॉर्मेशन आप इसमें इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है ना जी। LINE दिस इज लाइन टूल, दिस इज फर्स्ट ऑप्शन इज अब आपके पास है लाइन टूल। तो जैसे माउस को आप लाइन टूल को रखेंगे अपने विदाउट क्लिक सिर्फ रखना है आपने, तो उसकी एक इंफॉर्मेशन दे देगा थ्योरी विद प्रैक्टिकल कि लाइन हमारे पास क्या होती है, तो उसका इंफॉर्मेशन टूल आपके पास एक प्रोवाइड करा देगा लाइक ए हेल्प। तो आपको इसमें बेटर हेल्प मिल सकती है कि वो लाइन का क्या यूज है और उसका प्रैक्टिकली कैसे आपने इसको यूज करना है स्टेप बाय स्टेप। तो किसी भी टूल्स के बारे में आप इसको यूज कर सकते हो, लाइक ए जैसे LINE में क्या है, आगे P यूज हो गया तो दिस इज योर पॉलीलाइन। तो पॉलीलाइन से आप इस प्रकार से डिजाइनिंग बना सकते हैं। अब इसमें P की जगह अब यहाँ पे यूज हो गया स्प्लाइन, तो इसमें SP यूज हो गया। अब कंसेप्ट क्या था, आपने कंसेप्ट एज ए ड्राइंग विंडो में आपने क्या टाइप किया था, LINE। तो LINE से जितनी भी कमांड्स हैं वो सारी की सारी आप देखेंगे। मल्टी लाइन में भी लाइन आपका फंक्शन आ रहा है, स्प्लाइन में भी, पॉलीलाइन में, डायमेंशन लीनियर में भी, लाइन वेट में भी, लाइन टाइप में भी, लाइन जहां भी लाइन का कंसेप्ट है वो सारा आपका इसमें डिटेल व्यूज में आ जाएगा। अब जोन से आपने कमांड चूज करनी है वो आप ये इतनी सारी ऑटोकैड की कमांड से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये इसका बेस्ट इंफॉर्मेशन है कि हम जो भी अपने टूल सर्चिंग करना है वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट विंडो के बाद का प्रोसेस है हमारे पास मॉडल। मॉडल क्या होता है, जिसमें हम ड्राइंग को क्रिएट करते हैं। जैसे ही मॉडल पर ड्राइंग क्रिएट हो जाती है, बाद में हमने इसको प्रिंट करने की रिक्वायरमेंट रहती है, तो प्रिंट हम चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू लेआउट। तो इसमें आपकी ड्राइंग सारी इंसर्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली आप इसको यूज कर सकते हो एज ए प्रिंट करने के लिए, जैसे इंडस्ट्री आप यूज करती है। तो ये मॉडल एंड लेआउट फंक्शन, आप कितने भी प्लस प्लस करके लेआउट को आप यूज कर सकते हैं, हम इन फ्यूचर आप को बताएंगे। नेक्स्ट है आपके पास ये हमारा होता है जिसपे हम काम कर रहे हैं ड्राइंग एरिया के बाद, ये है क्रॉस हेयर, जिसमें आपके 4 लाइंस नजर आ रही हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, जो हम क्रॉस हेयर का यूज कर रहे हैं। अब ये क्रॉस हेयर 0,0 से कितने डिस्टेंस पर है, फिलहाल यहाँ पर कंडीशन है, तो आप देखेंगे ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट डिस्प्ले। अब ये क्या करता है कि ये इस क्रॉस हेयर का डिस्टेंस बताता है 0,0 पे। हमारे जब मैं क्रॉस हेयर को यहाँ रख देता हूं तो आप देखेंगे कोऑर्डिनेट डिस्प्ले पे आप देखिए 341.11 दिस इज एक्स वैल्यू एंड कोमा 117.17 दिस इज वाई वैल्यू एंड देन कोमा 0,00 दिस इज जेड वैल्यू। क्यों? क्योंकि जेड वैल्यू हमारे 0 क्यों है, क्योंकि हम ओनली फॉर एक्स और वाई पर अब हम काम कर रहे हैं, तो ये हमारा यूसीएस बेस पे काम कर रहा है, तो जिसमें हम एक्स और वाई ही यूज हो रहा है। तो जेड जब हम 3D में काम करेंगे तो इसमें आप जेड एक्सिस वैल्यू का भी यूज कर सकते हो। इसमें ये कुछ सब फंक्शंस होते हैं जिन पे आप ऑटोकैड के साथ बाद में काम करेंगे, जिसमें ऑर्थो, मोड ऑफ, क्विक सेटअप, एडवांस सेटअप के इंफॉर्मेशन के एडवांस ये फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं DS एंटर, यानी ड्राफ्टिंग सेटिंग, जिसमें ये वाले सारे फंक्शंस ऐड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, ऑर्थो ऑन ऑफ, ये हमारे पास क्या है, पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ, आइसोमेट्रिक ऑन ऑफ एंड ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन ऑफ। तो ये वाले जो फंक्शंस हैं सारे के सारे वे आपको DS एंटर आप टाइप करेंगे एक कमांड, उसमें भी आपको ये सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे, जैसे ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ, पोलर ट्रैकिंग ऑन ऑफ, ठीक है ना। तो यही सारे फंक्शंस आपके पास वहां पर है।
ठीक है ना, स्नैप एंड ग्रिड ऑन ऑफ, 3D ऑब्जेक्ट स्नैप ऑन ऑफ, ठीक है जी। तो यही सारे फंक्शंस आपके नीचे दिए हुए हैं एज ए शॉर्टकट की में, और चाहे आप यहाँ से यूज कर सकते हो आप इस टूल को, या फिर आप यहाँ से टूल को यूज कर सकते हो। हम स्टेप बाय स्टेप आपको आगे करवाएंगे, ठीक है जी। ओके, इसी प्रकार नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आता है ये। तो राइट कॉर्नर में हमारे पास क्या है, ये ए लिखा हुआ है, MEC। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास ये सारे फंक्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले है सर्च विंडो। सर्च में फॉर एग्जांपल आप जैसे ही लाइन या कोई भी टूल को आप प्रेस करेंगे तो उसके बारे में आपका इंफॉर्मेशन आ जाता है, वही जो भी हम सर्चिंग करना चाहते हैं उसको आप कैसे यूज करना चाहते हैं, ठीक है जी। इसी प्रकार न्यू ड्राइंग्स आपने लेनी है तो आप न्यू ड्राइंग्स ले सकते हो। आपने कोई ड्राइंग बनाई हुई है उसको फाइल ओपन करना है तो फाइल ओपन भी कर सकते हो। सेव करना है ड्राइंग को, आप सेव कर सकते हो, ठीक है जी। इसको आप इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो। पब्लिश करना चाहते हैं आप ये भी यूज कर सकते हो। डायरेक्ट मेल करना है, ई ट्रांसमिट करना है, ये बेस्ट फंक्शन आया है अभी, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। प्रिंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, प्लॉट वगैरह वो सारी चीजें आपके यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, ठीक है जी। तो ये सारा जो फंक्शंस हैं वो भी आपका यूजफुल रहेगा। स्टेप बाय स्टेप हम आपको आगे बताएंगे। क्लोज, दिस इज क्लोज ड्राइंग। अब ये वाला फंक्शन वही है, क्लोज ड्राइंग इन द सेंस सिंगल क्लोज, जो आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके बताया था। दिस इज क्लोज, दिस इज सिंगल क्लोज, क्लोज ऑल एंड क्लोज ऑल टू अदर ड्राइंग्स। तो ये आप ये वाले सारे फंक्शन जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, क्लोज ऑल, यही सारे आपके फंक्शन यहाँ पर है। न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, आप ड्राइंग उसमें जाएंगे क्लोज में एंड गो टू क्लोज एंड क्लोज ऑल फंक्शंस, ठीक है। तो ये आपको सारा एक बेसिक प्रोसेस इसका बताया है आपको कि भाई इस पूरे पेज को हम बोलते हैं GUI पेज, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो नेक्स्ट हम कमांड के बारे में इंफॉर्मेशन करते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।